जय हिंद साथियों। आप सबका दी एजुकेशन स्वागत है। हमें उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे होंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में हम यहाँ से पहुँच सकें। और आप जो है हमारे चैनल के बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। तो लास्ट लेक्चर हम लोग जो पढ़ रहे थे उसी का कंटिन्यू करते हैं। अब हम पढ़ेंगे क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। यहाँ हम राइट ट्रायंगल लेते हैं। ये राइट ट्रायंगल, ए है, ये बी है, सी है, यहाँ थीटा है, ये परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनियस है, और ये बेस है। अब यहाँ देखिए, किसी भी राइट ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस यहाँ क्या है, ए सी है, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू बेस क्या है, बी सी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है, ए बी का स्क्वायर। अब हम दोनों साइड क्या करेंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर से डिवाइड करेंगे, यानी ए सी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। ए सी स्क्वायर अपान ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर अपान ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर अपान ए सी स्क्वायर। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए सी अपान ए सी का होल स्क्वायर इक्वल टू बी सी अपान ए सी का होल स्क्वायर प्लस ए बी अपान ए सी का होल स्क्वायर। इस तरह से। अब यहाँ देखिए, ए सी अपान ए सी है, सेम वैल्यू है, एक दूसरे से क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ क्या आ जाएगा, वन, वन का स्क्वायर इक्वल टू बी सी अपान ए सी स्क्वायर इक्वल प्लस ए बी अपान ए सी का स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए आप, वन का स्क्वायर करेंगे तो वन ही आएगा। ये क्या होगा, बी सी अपान ए सी, बी सी अपान ए सी, बी सी ई है, बी सी ए है, और ए सी क्या है, ए है, यानी बेस अपान परपेंडिकुलर। और बेस अपान परपेंडिकुलर क्या हम लिखते हैं, कास स्क्वायर थीटा, यानी कास थीटा। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लीजिए आप, प्लस यहाँ क्या है, ए बी अपान ए सी, ए बी क्या है, परपेंडिकुलर, ए सी क्या है, हाइपोटेनियस, यानी क्या हो जाएंगे, साइन थीटा, साइन थीटा के स्क्वायर। तो वैल्यू क्या आ गई, वन इक्वल टू कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इस तरह से आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखिए, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन माइनस कास स्क्वायर थीटा। इसी तरह कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस तरह से। यहाँ से किसी भाई कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम है तो आइए हम अब क्या करेंगे, बेस से डिवाइड करेंगे। जी सर, लेकिन फिगर सर हमको फिर, अब देखिए यहाँ पर ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या था यहाँ पर, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, बी सी से हम डिवाइड करेंगे, बी सी से, यानी बी सी स्क्वायर से। तो देखिए यहाँ पर ए सी स्क्वायर अपान बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपान बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपान बी सी स्क्वायर। इस तरह से। अब यहाँ देखिए,
इस तरह से लिख सकते हैं इसको, ए सी अपान बी सी होल स्क्वायर इक्वल टू ए बी अपान बी सी का होल स्क्वायर। अब यहाँ भी क्या लिख सकते हैं आप, बी सी अपान बी सी का होल स्क्वायर, इस तरह से। अब देखिए ये क्या है, ए सी अपान बी सी है, यानी हाइपोटेनियस अपान बेस है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan थीटा। tan थीटा की स्क्वायर इक्वल टू, ये देखिए ए बी अपान बी सी है, ए बी क्या है, ए बी परपेंडिकुलर, और बी सी क्या है, बेस है। ए बी क्या है, परपेंडिकुलर, और बी सी क्या है, बेस है। ए हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ पर काट थीटा होगा, स्क्वायर है, प्लस ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 1। और ये देखिए ए सी अपान बी सी है, यानी ए सी क्या है, परपेंडिकुलर, और बी सी क्या है, बेस है। ए हो जाएगा कोसेक, सॉरी एक, ए सेक होगा, सेक, सेक थीटा इक्वल टू 1 प्लस एक काट स्क्वायर थीटा। अब यहाँ भी क्या है, सेक स्क्वायर थीटा है, यानी वैल्यू आई 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, इस तरह से। इसी तरह से जो है हम परपेंडिकुलर से डिवाइड करेंगे। परपेंडिकुलर जब डिवाइड करेंगे, ए सी स्क्वायर अपान ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपान ए बी की स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपान ए बी की स्क्वायर। अब यहाँ देखिए ए बी की स्क्वायर यानी ए बी अपान ए बी होल स्क्वायर प्लस बी सी अपान ए बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ क्या है, ए सी अपान ए बी का होल स्क्वायर, इस तरह से। अब ये देखिए ये क्या हो जाएगा, ए सी अपान ए बी यानी हाइपोटेनियस अपान परपेंडिकुलर, ये क्या होगा, कोसेक, कोसेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ देखिए ए बी अपान ए बी, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा, बी सी अपान ए बी, बी सी क्या है, यानी बेस, और ए बी क्या है, परपेंडिकुलर। तो अभी देखिए यहाँ पर बी सी पर बेस है और ए बी परपेंडिकुलर। अब ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा, इस तरह से होगा। यानी जो वैल्यू निकल के आई सब, ये तीनों आइडेंटिटीज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा निकल के आया, 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा निकल के आया। और पहला हम जो निकाले थे क्या, कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, या इसी को इस तरह भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इस तरह से। ये आइडेंटिटीज है। यहाँ से
tan स्क्वायर थीटा को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा -1, इस तरह से। अब यहाँ देखिए, यहाँ काट स्क्वायर थीटा को हम इस तरह से लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा -1, इस तरह से। इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो आइए इस पर जो है कोई क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ क्वेश्चन कर रहा है, एक्सप्रेस दी रेशियोज कास ए, tan ए एंड सेक ए इन द टर्म्स ऑफ साइन ए। साइन एक फार्म जो है इसको हमको आपको ले आना है, कास ए को, tan ए को और सेक ए को। अब यहाँ देखिए, आप जानते हैं कास स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो यहाँ से देखिए, कास स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इस तरह से 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। कास एक वैल्यू क्या हो जाएगी, कास एक वैल्यू हो जाएगी रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इस तरह से, प्लस माइनस इस तरह से। ये कास वैल्यू आ गई। अब अगली वैल्यू क्या निकालना है, tan ए। tan ए को हम क्या लिख सकते हैं, tan ए को लिख सकते हैं साइन ए अपान कास ए, इस तरह से। अब देखिए, tan ए, साइन एक वैल्यू ऑलरेडी साइन ए में ही रखेंगे, साइन ए, और कास एक पोजीशन क्या रखेंगे, ए वाली वैल्यू, रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इस तरह से। ये tan एक वैल्यू जो निकल के आई किस में आई, साइन एक फार्म आ गई। इसी तरह सेक ए को, सेक ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपान कास ए, 1 अपान कास ए। अब यहाँ देखिए, कास एक वैल्यू क्या निकाले हैं आप, रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 अपान रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इस तरह से सभी वैल्यू किस में आई, साइन एक फार्म आ गई है। अब नेक्स्ट देखिए, अब हम क्या पढ़ेंगे, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक जो एप्लीकेशंस होता है उसका आप प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो फर्स्ट जो हम लोग प्रयोग करते हैं हाइट एंड डिस्टेंस में। जैसे किसी मीनार का, किसी पहाड़ की हाइट निकालने के लिए हम हाइट, उसमें जो है ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन लेते हैं। तो जैसे आप देखिए यहाँ देखिए, ये सपोज दैट जो है एक कोई इस तरह से पहाड़ है यहाँ पर, और कोई पर्सन यहाँ से उसके टॉप पर देख रहा है यहाँ पर। तो यहाँ से जब इसके उसके टॉप पर जब देखेंगे उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, और जब टॉप से यहाँ देखेंगे तब उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, इस तरह से। तो आइए कुछ एग्जांपल लेकर के हम इसको देखते हैं। जैसे देखिए, इसमें एग्जांपल क्या है, ए टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। अब यहाँ देखिए, हम राइट ट्रायंगल लेंगे एक पहले, इस तरह से। अब इसी टावर की हाइट हमको फाइंड आउट करना है, एच। इसकी हाइट हम सपोज दैट स्मॉल एच लेते हैं, स्मॉल एच हाइट है। अब यहाँ जो थीटा का वैल्यू दिया है, क्या दिया है, 60 डिग्री दिया है। अब ये इसके बेस से, यानी इस टावर के बेस से, अब इस ग्राउंड की जो दूरी है क्या है, यहाँ थीटा से 15 मीटर है, 15 मीटर है। तो हाइट हमको निकालना है,
तो यहाँ आप क्या लगाएंगे, tan 60 डिग्री। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस, इस तरह से होता है। अब आपको परपेंडिकुलर निकालना है, यानी वही हाइट है, यस, और बेस क्या है यहाँ पर है 15 मीटर, और tan 60 की वैल्यू आप पुट कर दीजिए। tan 60 जब वैल्यू पुट करें क्या आएगा, √3, इस तरह से। अब आप देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो यस वैल्यू यहाँ से क्या आएगी 15√3, इस तरह से आप इस टावर की हाइट फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तरह से आप ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन आप देखेंगे, आप क्वेश्चन इस तरह से मिलेंगे। तो अब आपकी ट्रिग्नोमेट्री यहाँ समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको, जो आपके एग्जाम आने वाले हैं, उस क्वेश्चन को हम सभी टॉपिक पर उसको हम सॉल्व कराएंगे। तो हम यहीं तक रख रहे हैं, आगे फिर कंटिन्यू करेंगे। आप लोगों से मैं निवेदन कर रहा हूँ, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन की बटन दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन भी सभी क्लासेज की आपको मिलती रहे। हमारे चैनल को आप लोगों के पास शेयर भी करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग भी हम यहाँ से पहुँच सकें। हम यहीं तक रख रहे हैं, धन्यवाद, थैंक यू।